हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी, और जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत इस रीडिंग को लीजिए। जितना आपको सूट करता है उतना ही लीजिए। और फ्रेंड्स, सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिले, आपकी ज़िंदगी सुखमय रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि आपके एनर्जी में क्या है। एंजल डिवाइन से हम पूछेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए। जब आप लिखते हैं ना तो आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स या डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। अगर कोई भी बातें आप बताना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं तो कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ दीजिए। और अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दीजिए। बताइए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ कप्स, पॉजिटिव कार्ड है ये। द स्टार, ओके, क्या बात है भाई। चलिए आज हम ऐसे ऐसे लेंगे, ठीक है, सेट बना बना के लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बताइए और क्या बताना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और बॉटम ऑफ डेक में है 7 ऑफ कप्स। और कार्ड्स लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक स्टार की यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। कहीं आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हो रही है किसी भी चीज़ की। ये हो सकती है स्टार की एनर्जी। द स्टार की एनर्जी का माना यही है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे हो रही है, जिसमें काफ़ी भर भर के ईश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंजल्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जहाँ ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसलिए हो रही है, आपने बहुत सारे टेस्ट पास कर लिए हैं और आपने अपनी लाइफ को पूरी तरह यहाँ पे बैलेंस कर लिया है। बैलेंस करने का यही मतलब है कि आपकी लाइफ में अब कुछ उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो आपने अपने आप को इस तरीके से बैलेंस कर रखा है कि अब आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में बह नहीं जाते, दुखी नहीं हो जाते। यानी एक बैलेंस लाइफ। बहुत खुशी है तो भी आप नॉर्मल रहते हैं, बहुत दुख है फिर भी नॉर्मल रहते हैं, इस तरीके की एनर्जी। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है और ईश्वर की पूरी पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। एंजल्स भी आपके इर्द गिर्द हैं। यहाँ पे देखिए मदर नेचर, मदर गाया, यहाँ पे मदर अर्थ की एनर्जी पूरी तरह आ रही है। आपकी ना जो बॉडी में प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व जो है ना, ये आपकी बॉडी में बैलेंस हो चुके हैं। यानी अगर आपको पहले कोई हेल्थ इश्यूज रहती होगी तो अभी आपके ये सारे, देखिए जब तत्व ना
ये 5 तत्व जब बिगड़ते हैं हमारे बॉडी के, तो हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आती हैं। मुझे एक और वाइब्रेशन मिल रही है, आपने अगर योगा मेडिटेशन किया है या आप बहुत प्योर सोल हैं तो भी इन दोनों कारण से, या आप ईश्वर में बहुत मानते हैं और एक सच्चे दिल से दिखावा नहीं, तो यहाँ पे आपके प्रकृति के 5 तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स जो आपके बॉडी में है वो यहाँ पे बैलेंस हो गए हैं। इसीलिए आप काफ़ी इस समय स्वस्थ हैं। अगर आपकी थोड़ी बहुत पहले शरीर में प्रॉब्लम्स रही होंगी, कोई बीमारी रही होगी, तो वो सारी चीज़ें भी हील हो गई हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए आपकी सोल जो है, यहाँ पे काफ़ी आपकी कोई सोल जर्नी चल रही है, जहाँ की आपने योगा मेडिटेशन, आप काफ़ी प्योर सोल हैं, कुछ ना कुछ पर्पज़ है। देखिए जब इस धरती पे किसी सोल का कोई पर्पज़ होता है ना, तो ईश्वर जब वो अपने मेडिटेशन की तरफ जाता है, ईश्वर की भक्ति करता है, उनसे अपना कनेक्शन जोड़ता है ना। यहाँ पे देखिए स्टार्स का कनेक्शन, नेचर का कनेक्शन, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे। वाटर थेरेपी, अगर देखिए यहाँ पे मुझे एक सबसे बड़ा आपके लिए एक गाइडेंस मिल रहा है, आपको वाटर थेरेपी करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व आपके बैलेंस हैं, लेकिन वो हमेशा बैलेंस नहीं रहते। कुछ ना कुछ अगर हमारी लाइफ में जैसे चलता रहता है ना, तो उसका थोड़ा थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हमारी लाइफ पे पड़ता रहता है। तो उसके लिए आप बहुत बेहतर करने के लिए यहाँ पे एक गाइडेंस आ रहा है कि आपको वाटर थेरेपी लेनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए सुबह या शाम आपको अपने पैरों को, यहाँ पे पैर देखिए पानी में है, तो आपको पैरों को टब में रख लीजिए, बकेट में रख लीजिए, अपने दोनों पैरों को 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितना आप रख सकते हैं उतना आप मेडिटेशन करिए। उस बकेट में या टब में पानी रख के उसमें पैर दोनों पंजों को उसमें डाल के थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, तो ये तत्व आपके कभी भी डिसबैलेंस नहीं होंगे। क्योंकि आपने अपने 5 तत्वों को बैलेंस करने में काफ़ी यहाँ पे मेहनत की है। और देखिए जब प्रकृति के 5 तत्व बैलेंस रहते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, कुछ भी डिसबैलेंस नहीं होता। सबसे पहले तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, और हेल्थ अच्छी रहती है तो हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके मनी, फाइनेंसेस, पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे अर्थ की एनर्जी आ रही है। मुझे आपका रूट चक्र काफ़ी रेड रेड है, आपका रूट चक्र भी यहाँ पे काफ़ी मुझे लगता है एक्टिव है, जिसके कारण मनी, फाइनेंसेस, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से सफल हो रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप मेहनत कर रहे पर मेहनत के अकॉर्डिंग आपको फल नहीं मिल रहा। आप संतुष्ट हैं अपने कार्य से, चाहे आपके पास कम भी हो। देखिए जो भी सोल्स ना सोल जर्नी में होती हैं तो बहुत अमीरी में नहीं उनका जन्म होता है। उनका जन्म एक नॉर्मल से इंसान, नॉर्मल से फैमिली में होता है, या नॉर्मल इंसान होता है। इसीलिए तो कोई समझ नहीं पाता उन्हें कि ये एक नॉर्मल सा इंसान ये क्या सोल जर्नी में होगा। तो ईश्वर देखिए, आप जिसको भी देखेंगे, जो भी ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त होता है, ज़्यादातर सब गरीब ही घर से होते हैं। एक नॉर्मल एक इंसान होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर ना बहुत ज़्यादा गरीब, एक बीच के मिडिल फैमिली के या गरीब भी होते हैं। क्योंकि देखिए ईश्वर जो है ना, ज़्यादातर जो सताए हुए होते हैं, जो दुखी होते हैं, या जो वही ईश्वर की तरफ जाते हैं। जिनके पास अपार पैसा, अपार धन है, वो कहाँ ईश्वर को इतना मानते हैं। वो तो सीधे इस दुनिया की रंग रलियों में पड़े रहते हैं। तो इसीलिए देखिए, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं लेकिन फिर भी आप एक सोल जर्नी में हैं, और आप अपने मेहनत के अकॉर्डिंग आप संतुष्ट हैं, आपको जो भी कुछ मिल रहा है यहाँ पे, आप अपने जीवन में, मैंने कहा ना, आपने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, आप यहाँ पे बैलेंस्ड हैं। जो भी आपको मिल रहा है उसमें आप बहुत संतुष्ट हैं। क्वीन ऑफ वंस, आपको अपने ही दुनिया के आप राजा हैं, अपने ही दुनिया के क्वीन है, किंग है, जो भी कह लीजिए। अगर आप फीमेल हैं तो आप क्वीन मान लीजिए, अगर आप मेल हैं तो आप किंग मान लीजिए। तो यहाँ पे आप एक संतुष्ट एनर्जी में हैं। जो भी आपको पद प्रतिष्ठा या जो कुछ भी आपने हासिल किया अपने जीवन में, एक जो भी पदवी हासिल की है उसमें आप काफ़ी संतुष्ट हैं। और यहाँ पे आप अपने आप को एक जीत, कहने का मतलब हारा हुआ नहीं समझते। आपकी थिंकिंग में जो आप कर रहे हैं काफ़ी आप संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक गाइडेंस है आपके लिए कि आपको थोड़ा सा ब्लैक एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए यहाँ पे आया था वाटर थेरेपी के लिए, कि आपको अपने
पंजों को एक बकेट में पानी में रख के बैठना है, ताकि जितनी भी नेगेटिविटी अगर आपके आसपास है या आपके बॉडी में भी, क्योंकि देखिए जब स्टार सीड जो होते हैं, जिनका सोल पर्पस कोई होता है, सोल जर्नी होती है, तो वहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो काफ़ी उन पे अटैक करती हैं। आपने तो खैर अपने आप को काफ़ी बैलेंस किया हुआ है, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी का भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी का भी इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे, हमारे सोल पे पड़ता है, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्लैक कैट है। ब्लैक एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है। आप अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्शन में रखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि देखिए, और प्रोटेक्शन में क्या, देखिए जब आप पानी अपने पैर पंजों को डुबो के रखते हैं ना, तो जो भी नेगेटिविटी दिन भर में आपके तरफ अट्रैक्ट हुई रहती है, वो उस पानी में चली जाती है, और उसे उठा के फेंक देना है। किसी पेड़ पौधे पे भी नहीं डालना है, कहीं भी ऐसे मिट्टी पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी क्लिनजिंग, अपनी प्रोटेक्शन सब कुछ आपको करके रखना है। और जो आपकी स्थिति बनी हुई है वो बहुत अच्छी स्थिति है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका बहुत ही सुंदर समय बदल रहा है, और क्योंकि आप सोल जर्नी में हैं, और मैंने कहा ना, आप काफ़ी संतुष्ट आत्मा है, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता है, आप असंतुष्ट नहीं है अपने जीवन में किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे एंजल्स की पूरी पूरी प्रेजेंस आपके इर्द गिर्द है। यहाँ पे नेचर, मदर नेचर आपके आसपास है ही, मदर गाया की प्रेजेंस है आपके जीवन में। और व्हील ऑफ फॉर्चून आपका समय आपके तरफ, आपको जो एक होना है, जो चीज़ें जिस लिए आप आए हैं, उसमें आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य बहुत साथ दे रहा। अगर आप सोल जर्नी में हैं तो ये भाग्य आपको उसी ओर ले जा रहा, ये समय आपको उसी ओर ले जा रहा, आपके पर्पस की ओर, जो आपका एक इस लाइफ में आने का पर्पस है, उसी तरफ आप चल पड़े हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपने अपने लाइफ में किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं, किसी एक सिचुएशन को, कोई भी सिचुएशन अगर आपके ऊपर हावी हो रही है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इसलिए बोला, यहाँ पे आपको अपनी क्लींजिंग करते रहना है। अगर आपके आसपास के लोगों से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी तरफ पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और अपने वाटर थेरेपी को करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स है, तो यहाँ आपको बहुत सावधान रहने के लिए, बॉटम ऑफ डेक में जो एनर्जी आई है, आपको कोई काफ़ी ऐसे जो डेविल एनर्जीज होती हैं, जो एक यानी कि जिनका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, तो ऐसे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। और ऐसे लोग जब अट्रैक्ट होंगे ना, तो आपके कैरेक्टर पे काफ़ी दाग लग सकता है। तो ऐसे लोगों से आपको काफ़ी दूर रहना है, उनके नज़दीक नहीं जाना है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत अपने लाइफ में, सोल पर्पस आपको पाना ही पाना है, क्योंकि वक्त उसी तरफ चल पड़ा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि बहुत सारी डेविल एनर्जीज होती हैं। जब कोई डिवाइन एनर्जीज में प्रवेश करता है ना, तो उसको नीचे गिराने की बहुत सारी कोशिशें होती हैं, बहुत सारे मैटेरियलिस्टिक चीज़ें उनके जीवन में लाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो उनके उनके ऑरा को, उनके एनर्जी को ख़राब करे, उनको नीचे गिराए। इस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हैं। कैरेक्टरलेस इंसान बहुत सारे, क्योंकि अगर देखिए आप स्टार सीड है ना, तो आप पॉजिटिव एनर्जी को अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी आसपास आपके नेगेटिव एनर्जी भी हैं। तो आप रोज़ अपने पैर को पानी में डाल के बैठिए, तो दिन भर में अगर कुछ भी आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, तो वो सब निकल जाएगी आपकी। बहुत सारी धन दौलत आपके तरफ आकर्षित हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत गंदे लोग हैं, तो ऐसे लोग भी आपके संपर्क में आ सकते हैं। वहाँ आपको अपने ऑरा को काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि एंजल्स तो हैं आपकी तरफ, एंजल्स तो हैं आपके पास आसपास, लेकिन कुछ डेविलिश लोग भी हैं। कुछ बर्थ चार्ट में भी हो सकता है ऐसी चीज़ें, आपके राहु केतु के एनर्जी, जो केतु होता है ना, या राहु या केतु, ये काफ़ी भ्रम भी फैलाते हैं। तो आपको इन चीज़ों से सावधान रहना है। अगर देखिए भ्रम क्या है, बहुत सारे जिन चीज़ों से आप दूर रहना चाहते हैं, मेटेरियलिस्टिक दुनिया से, वो दुनिया या वो लोग अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये भ्रमित करने वाली एक स्थिति हो सकती है। तो उस भ्रम से आपको काफ़ी दूर रहना है, उस भ्रम में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपका सोल पर्पस है, जो कुछ भी है वो आपको निश्चित पता चल रहा है, क्योंकि इस समय व्हील ऑफ फॉर्चून आपके समय आपको उसी तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि अब ये समय जो है ना आपका,
क्योंकि आपका जो पर्पज़ है ना उसी ही तरफ ले जाएगा। क्योंकि मटेरियल दुनिया में, मटेरियलिस्टिक दुनिया में आपके लिए उतना ही किया जा रहा है जितने में आप अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ, संतुष्ट रह सकें, अपने जीवन में असंतुष्टि ना रहे। तो इसीलिए डिवाइन के द्वारा आपको उतना ही दिया जा रहा है जितना में कि आपके अंदर एक कोई ईगो ना आए। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है कि ईगो आपके अंदर पनपने ना पाए, इसलिए डिवाइन आपको उतना ही दे रहा है जहाँ आप आराम से सर्वाइव कर सके। तो ऐसी एनर्जीज जो हैं, एक डेविलिश एनर्जी जो होती हैं, काली ऊर्जाएं जो होती हैं, बहुत सारे लोग उस रूप में आपको मिल सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको काफ़ी सावधान रहना है। यहाँ पे ब्लैक कैट और यहाँ पे एक ब्लैक इंसान। तो मुझे यहाँ पे आपके पास ना आपकी ऊर्जा ऐसी है कि अगर पॉजिटिव आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो नेगेटिव भी अट्रैक्ट हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है वो आपके इस जर्नी में काफ़ी रुकावट बन सकती है, तो आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए। वैसे आपने बैलेंस तो किया हुआ है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जिसे आप शायद भूल नहीं पा रहे अपने जीवन में, तो उसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और वाटर थेरेपी आपको करते रहना है ताकि आपके इर्द गिर्द जो भी नेगेटिविटी आपके पास आती है वो रिलीज़ होती रहे। तो जब आप इस चीज़ को करते रहेंगे ना तो आपकी लाइफ में आप अपने पर्पज़ की तरफ इजीली बढ़ पाएंगे बिना रुकावट हो गए। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।